अस्सलाम वालेकुम नादरीन मैं हूँ राजा बिशारत आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नादरीन, आज इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुल्तान टेस्ट में एक नए लड़के इब्रार अहमद को जो है वो टेस्ट कैप दी गई। ये उनका पहला मैच हुआ आज मुल्तान में। इब्रार अहमद ने कमाल कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के पहले ही अपने मैच में 7 खिलाड़ी आउट कर लिए। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट हासिल कर ली। नाज़रीन, ये इब्रार अहमद कौन है, इनके पास कौन कौन सी वैरायटी हैं, ये किस तरह की बाल करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके क्या हालात हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं नाज़रीन के, जैसे कि पिछली 2 वीडियोस जो मैंने की थी उनमें यही मैंने कहा था कि हमारी टीम में एक लेफ़्ट आर्म जो है वो स्पिनर होना चाहिए और मोहम्मद नवाज़ को होना चाहिए। मोहम्मद नवाज़ आज टीम में था। और दूसरी बात जो की थी वो ये की थी कि अज़हर अली की अब छुट्टी हो जानी चाहिए और अज़हर अली की छुट्टी भी हो गई। तो जो चीज़ें होती हैं हम आपको हू बहू बताते हैं और आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये सिलसिला क्या हो रहा है। फिर जैसे वीडियो में कहा था कि ये पिंडी में उन्होंने 3 जो है वो फास्ट बॉलर खिला दिए जिसकी कोई तुक नहीं थी और ये एक स्पिनर को होना चाहिए था। और आज जब मैच हुआ तो इसमें 3 स्पिनर खेल रहे हैं और एक चौथा स्पिनर भी है जो ऑलराउंडर के तौर के ऊपर खेल रहा है। तो टीम में या तो स्पिनर एक होता है या 4 हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो है वो लॉन्ग टर्म आपकी जो है प्लानिंग होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है आपको चलना चाहिए। ये नहीं कि एक मैच में और प्लानिंग और दूसरे मैच में और प्लानिंग, और इस तरह जो है टीम जो है वो ख़राब होती है। नाज़रीन, इब्रार अहमद के बारे में आपको बताएं। इब्रार अहमद जो है वो लेग ब्रेक बॉलर है। इब्रार अहमद के पास 3 वैरायटी हैं। एक तो लेग ब्रेक है, एक जनाब गुगली है और तीसरा जो है वो कैरम बॉल है। ये कैरम बॉल क्या होता है नाजरीन? ये कैरम बॉल की आपको थोड़ी सी तफसील बताएं कि जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो इस तरह स्ट्राइक करते हैं, यानी ये अंगूठा होता है और ये एक उंगली होती है। तो इसी तरह जो स्पिनर्स हैं उन्होंने एक नई बॉल जो है वो इस उंगली की भी थोड़ी सी सपोर्ट हासिल करते हैं और इस तरह बॉल को जो है वो थ्रो करते हैं। ये श्रीलंका से शुरू हुआ, कहते हैं मेंडस ने शुरू किया था, फिर नारायण और अश्वन जो है ये भी ये बॉल करा रहे हैं इंडिया में। और इंडिया में इसको जो है वो धूका का नाम जो है दिया जाता है और पाकिस्तान में हम पंजाब में रावलपिंडी में कश्मीर में जब खेलते हैं तो इसको शुरुका कहते हैं। तो ये बॉल जो है पाकिस्तान में पहली दफ़ा इन्होंने की है और इस बॉल ने भी परेशान किया इंग्लैंड को, यानी कि लेग ब्रेक भी हो गई और जनाब गुगली भी हो गई और ये शुरुका कह लें या कैरम बॉल कह लें ये भी हो गई और एक स्टेट बॉल भी हो गई। तो एक ओवर में उनके पास बहुत सारी वैरायटी है और ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। इंशाअल्लाह ये आगे जाके बहुत तरक्की करेंगे। नाज़रीन, पिंडी में जब मैच हो रहा था तो हमने कहा था सकलैन को कि आपको इब्रार अहमद को खिलाना चाहिए था। इब्रार अहमद को इसलिए खिला रहे हैं कि इब्रार अहमद ने जो डोमेस्टिक सीज़न था उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, यानी कि 43 विकेट थे इसके 43। तो सकलैन मुश्ताक कहने लगे कि यार बात यह है कि मोहम्मद जायद 1 साल के साथ टीम में है तो पहला हक जो है वो मोहम्मद जायद का बनता है, इसको भी हम खिला सकते थे। और ये जो इब्रार अहमद है इन्होंने पिंडी ग्राउंड में भी बहुत सारी, ज़्यादातर इनकी विकेटें जो है वो पिंडी से थी। तो अब वो कहने लगे कि यार इस तरह है मसला सारा। हालांकि यही जो धानी था ये टीम के साथ एक टेस्ट प्लेयर के तौर के ऊपर गया और फिर टीम में भी सिलेक्ट नहीं हुआ। और जब आप मोहम्मद अली को खिला सकते हैं तो इसको भी खिला देते, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। नाज़रीन, ये जो इब्रार अहमद हैं ये कराची के हैं। ये कराची में इन्होंने टेप बॉल के साथ क्रिकेट खेली गली मोहल्लों में, फिर क्लब में और फिर जनाब ये फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर भी जो है वो गए हैं। कराची का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके वालिद साहब जो है वो शंक्यारी के हैं। शंक्यारी ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में बड़ा खूबसूरत मकाम है, पहाड़ी मकाम है, तफरी मकाम है, वहाँ के थे। और वो इनकी जो वालदा थी वो लाहौर की थी। तो ये कह रहे आपके 3 सूबे जो हैं ये खुद कराची के कहलाते हैं और इनकी वालदा पंजाब की और वालिद साहब जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा के। तो तीनों सूबों के ही ये खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2017 میں بھی انہوں نے آئی پی ایل کھیلا تھا. یہ بندہ ترقی کر رہا ہے. اب جیسے اس نے یہ کیرم بال جس کو شروع کا کہتے ہیں وہ بھی ایجاد کر لی اور بہت ساری چیزیں. اس وقت یہ کراچی کنگ کی طرف سے کھیلے تھے. پھر میرے خیال میں پچھلا سیزن یہ جو ہے پشاور زلمی کی طرف سے کھیلے تھے. بہت سارے میچ ان کو نہیں کھلائے گئے, کوئی 1-2-4 میچ ہی ان کو کھلائے گئے, لیکن ہر آنے والا وقت ان کے لیے تابناک ثابت ہو رہا ہے. تو ناظرین, کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہو. حالانکہ ہم جو باتیں کرتے ہیں آپ خود ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے. جو ہم کہتے ہیں وہ ان کو کرنا پڑتا ہے. جو اور میری طرح بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایک لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, سارا کچھ آپ ایسی تنقید کرتے ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پنڈی میں ایک میچ دیکھ رہا تھا آئی پی ایل کا. تو مڈ آن کی پوزیشن کے اوپر تقریباً میں بیٹھا ہوا تھا. تو میرے ساتھ ایک بھائی صاحب تھے, لڑکا سا تھا ایک. تو آخری اوور میں لاہور کو جو ہے وہ 9 رن چاہیے تھے. تو اسلام آباد کا ایک بالر ہے, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, شاداب نے اس کو بال دے دی. تو جو ہی اس کو بال دے دی تو میرے ساتھ جو وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا اپنے سادہ سے کپڑوں میں کہتا اوے اسلام آباد جو ہے میچ ہار گیا. میں نے کہا یار 9 رن چاہیے, ہو سکتا نہ بنا سکے. اس لڑکے نے کہا کہ دیکھیں یہ 2 بالاں پر 2 چھکے مارسی ہے, اور ایتھا جس طرح ہم بیٹھے ہیں ایتھا مارسی ہے, میں اس جاننا ہے اس گورے کی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ویزا کو کیسے اتنا جانتا ہے. اس نے کہا تو دیکھیں یہ 17 ہوسی, اور پہلے 2 بالوں کے اوپر اس نے 2 چھکے مارے, ایک میری دائیں طرف آ کے گرا, ایک میری بائیں طرف آ کے گرا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ شاداب کی یہ چاہیے نہ کہ اس بالر کی نہ دے تو اس بالر کی دے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, میں نے اسے پوچھا کہ یار آپ کوئی کھیلے ہوئے, کہتا جی نہیں میں بالکل نہ کھیلیا یا میں تو جناب ریڑھی لانا یا دوانیا نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا وہ ملک ہے جہاں پہ ہم تو چلو کوئی کرکٹ کھیلے, اتنے عرصے سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں, کچھ بہت سارا کرکٹ کے ساتھ رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں تو ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے کرکٹ کو. ہمارا آل انڈیا کی طرح نہیں ہے اور کسی اور کی طرح نہیں ہے. ناظرین, انڈیا بنگلہ دیش سے بڑی بری طرح ہار رہا ہے, لیکن انشاءاللہ وہ انڈیا کیوں ہار رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ذکر جو ہے اگلی ویڈیو میں کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.